अस्सलाम वालेकुम। 2023 जाने वाला है और 2024 आने वाला है। हर साल के शुरू में पहले मंथ में यानी कि जनवरी के अंदर एक शो होता है जिसका नाम है CES, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो। तो इसके अंदर होता यह है कि दुनिया भर से, खाली पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, दुनिया भर की बात हो रही है। और दुनिया भर के अंदर जो जो नई नई इजादात होती हैं तो वहाँ पर उसको शो ऑफ किया जाता है, दिखाया जाता है। और कंपनीज जो हैं वो आकर उनको देखती हैं और वो ये सोचती हैं कि ये चीज़ हम पूरी दुनिया भर में कैसे पहुंचा सकते हैं। तो अब मैं आपसे बात करूंगा 2015 की। 2015 के अंदर एक कंपनी थी जिसका नाम था ग्राफिक। तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक चीज़ बनाई जिससे होता ये था कि जो आज हम नेटफ्लिक्स देख रहे हैं तो वो किस तरह से स्ट्रीम हो रहा है कि हम रियल टाइम के अंदर मूवी का सर्वर कहाँ पर है और हम अपनी मूवी अपने टीवी के ऊपर, अपनी डिवाइस के ऊपर देखते हैं। तो उसको वो कहते थे अडाप्टिव वीडियो एक्सेलेटर। फिर 2019 के अंदर एक कंपनी है रूको, जिसको, जो अमेरिका की कंपनी है, उसने इसको एक्वायर कर लिया, ख़रीद लिया। और फिर उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की गई और फिर इसको नाम दिया गया डास, डिस्ट्रीब्यूटेड अडॉप्टिव स्टोरेज एंड स्ट्रीमिंग। तो ये ब्लॉकचेन बेस्ड थी। ब्लॉकचेन आपको पता ही होगा कि वो हिस्ट्री को रिकॉर्ड करता है। तो उसमें होता ये था कि जब आप टीवी देखते थे तो आपको लगता है कि आप टीवी देख रहे हैं, जबकि टीवी आपके ऊपर नज़र रखता है कि आप क्या देखते हैं, कितना देर तक देखते हैं, क्या चीज़ देखते हैं। ये सब रिकॉर्ड बनता है और ये सारा डेटाबेस उस कंपनी जो है अपने पास रिकॉर्ड करती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि इसराइल की जो मिलिट्री है उसका एक यूनिट है, उसका नाम है वुल्फ पैक। और उसका काम ये है कि वो डेटा जो है इकट्ठा करता है। और दो तरीके से वो डेटा लेता है। एक तो डिजिटली लेता है जिसको वो कहता है वुल्फ ब्लू। और जो आप फिजिकल फेशियल रिकग्निशन या आप सरहदों से जो आते हैं उधर से वो डेटा लेता है फिजिकल, तो उसको वो कहता है वुल्फ रेड। तो ये सारा डेटाबेस एक सिस्टम को दिया जाता है जिसका नाम है गोस बेल, और वो एआई बेस्ड है। तो आप अब ये समझे कि जो अब टारगेट हो रहे हैं हमास के ऊपर, तो वो एआई के थ्रू होते हैं। कि अब ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो पहले कैलकुलेट करे कि भाई हमास के इतने बंदे हैं और बेकसूर इतने बंदे हैं तो हम टारगेट कर दें। ये एआई को फीड कर दिया गया है कि भाई अगर आपको कहीं बंदा उनका दिखे, इर्द गिर्द उनमें कोई बंदा उनका कोई नज़र आए तो आप उसको टारगेट कर दें, चाहे उसके इर्द गिर्द कितने ही लोग क्यों ना हो। तो ये ऐसा नहीं है कि जो आप टीवी पे देखते हैं कि जी बेगुनाह लोग मारे गए और उसमें उनका कोई कसूर नहीं था। ये यकीनन कसूर होता है, उन्हें पता होता है एल्गोरिदम किस तरह काम करता है। अब थोड़ा टाइम और मैं आपको और थोड़ा सा आगे ले जाऊं कि अमेरिका, इसने इसकी जो मिलिट्री है उसने अभी अपना एक वॉरफेयर जो उसके ऊपर एआई के ऊपर जो काम कर रहा है, लीमा के ऊपर वो काम कर रहा है। तो उसके काम ये है डीप, ये जो एआई डीप फेक है ये उसके ऊपर काम कर रहा है कि मिस इंफॉर्मेशन फैलाना और मैनिपुलेशन करना वीडियोस को, फोटोज़ को। तो उसमें होगा ये कि मिसाल के तौर पे कुछ वीडियो आपको दिखाई जाएंगी और ये दिखाया जाएगा कि भाई इसराइल के ऊपर कितना जुल्म हुआ, जबकि फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म होगा वो ये दिखाया जाएगा कि ये सब झूठ है, ये एआई बेस्ड है। मतलब झूठ सच हो जाएगा और सच झूठ कंसिडर किया जाएगा। तो अभी बहुत कुछ बदलने वाला है। अभी तो पाकिस्तान को हरा हल्का सा टच ही किया है। अभी थोड़ी बहुत वीडियोस जो आई हैं उसी में इतना हल्ला होता है कि वो इमरान खान की कोई आवाज़ रिकॉर्डिंग कहीं से मिल जाती है, किसी को उसकी वीडियो फेक मिल जाती है। अभी तो आपके असल लोगों को तो टच ही नहीं किया जिससे आप बहुत रिलेट करते हैं। मिसाल के तौर पे डॉक्टर इसरार अहमद साहब हैं जिनको लोग बहुत सुनते हैं, पसंद करते हैं, एक दीनी शख्सियत है। अभी उनकी कुछ वीडियोस जिसके ऊपर आप, मतलब आप देखेंगे फिर आप सोचेंगे कि ये सच है कि झूठ है। तो जिसको इतनी इल्म नहीं है तो वो ये समझेगा कि ये इन्होंने जो बात की है वो सच है। और वो उनको भी, मतलब ये कहें कि दीन को लेकर अभी बहुत कुछ होने वाला है, दीन को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर। तो आपसे ये इल्तिजा है कि आप थोड़ा सा
सीखें, चीज़ों को समझें। अभी चीज़ें बहुत, समझ लें कि एआई जिस स्पीड से जा रहा है, हर बंदे का भी 2024 से स्टार्ट होने वाला है, एप्पल का विजन प्रो आने वाला है जिसके अंदर हर शख्स का अपना पर्सोना बन जाएगा। उसके बाद आजकल जो एआई के ऊपर बेस्ड आपकी जो है पर्सनैलिटी बिल्डअप की जा रही है, जिस तरह रेप्लिका है, कैरेक्टर एआई है, उसके अंदर जैसे अब पहले हम कहते थे कोई बंदा जो था जो दुनिया से चला गया, काश के ज़िंदा होता तो उस समय ये पूछ सकता। तो अब ये काम किया जा रहा है। जितनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, एलन मस्क है या जितने भी दुनिया के अंदर इस वक्त लोग हैं, उनका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, उनको कंपाइल किया जा रहा है और उसकी आवाज़ को, उसकी नॉलेज को कंपाइल कर कर उसको एक, समझ ले, एक न्यू बॉर्न बेबी बनाया जा रहा है। तो अब ये चीज़ें इस रफ्तार से आगे जा रही हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ पे ज़्यादा बात करता नहीं हूँ, क्योंकि हमारी जो आवाम है अभी तक वो किसी और मामलात में फंसी हुई है, इसलिए मैं बेसिक पे ही रहता हूँ। ऐसी चीज़ों की मैं बात कम ही करता हूँ। लेकिन बताना ज़रूरी इसलिए था कि दुनिया के साथ हमें चलना पड़ेगा, और अगर नहीं चलेंगे तो हमें बहुत इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। चले, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।